नहमदुल्लाह अल-अज़ीम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बुखारी शरीफ के अंदर कुछ रिवायात मौजूद हैं। उन रिवायात को लेकर बहुत से लोग ये कहा करते हैं कि बुखारी शरीफ के अंदर तो लिखा हुआ कुछ है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस तरीक़े से नमाज़ पढ़ते थे और हमारे उलमाए किराम उस तरीक़े से नमाज़ नहीं पढ़ते। हमें उलमा की तरह नमाज़ नहीं पढ़नी, हमें तो बुखारी शरीफ देख कर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तरह नमाज़ पढ़नी है। बज़ाहिर ये बात बड़ी अच्छी मालूम होती है, लेकिन जहाँ इसमें ख़ूबी है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तरह नमाज़ पढ़नी है, उसमें ख़ामी सबसे बड़ी ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हमें उलमा की तरह नमाज़ नहीं पढ़नी। यानी ये कहना चाहते हैं कि उलमाए किराम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पैरवी दीन के अंदर नहीं करते, ये अलग चलते हैं। इससे होगा क्या कि ये बुखारी शरीफ हो या कुरान करीम हो या दीगर जितनी भी चीज़ें हों, ये आई हैं उलमाए किराम के वास्ते से। जब ये होगा कि उलमाए किराम इस पर अमल नहीं करते, तो होगा ये कि उलमाए किराम के ऊपर से एतिबार उठ जाना चाहिए। फिर बुखारी का भी एतिबार नहीं रहा, नऊज़ बिल्लाह कुरान करीम का भी एतिबार नहीं रहा। यानी उलमाए किराम के ऊपर एतिबार है तो बुखारी शरीफ भी मजबूत है, उलमाए किराम के ऊपर एतिबार है, यकीन है तो कुरान करीम भी एतिबार से महफूज, गैर एतिबार से महफूज है, उस पर भी एतिबार किया जा सकता है। याद रखें, क्योंकि अगर देने वाला बेईमान नहीं है तो ही उस चीज़ के अंदर यकीन हो सकता है जो चीज़ दी गई, और अगर देने वाला ईमानदार नहीं है, बेईमान है, तो फिर उस चीज़ के अंदर भी यकीन नहीं हो सकता। बाइबल, हम ये नहीं कहते कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको नाजिल नहीं किया था। बाइबल को अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया, लेकिन उसको पढ़ाने वाले, उसके आलिम उस वक्त के रिब्बी, उन्होंने उसके अंदर अपने हिसाब से कुछ घटा दिया, कुछ बढ़ा दिया। यानी वो उस शक्ल में नहीं रहा जिस शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने बाइबल को नाजिल किया था। तो जब उन उलमाए किराम के ऊपर से एतिबार ख़त्म हो गया तो बाइबल के ऊपर से भी एतिबार ख़त्म हो गया। याद रखें, ये उसूल हर जगह क़ायम रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बुखारी शरीफ तो सही हो, बुखारी शरीफ पढ़ने और पढ़ाने वाले गलत हों। ऐसा नहीं हो सकता कुरान करीम तो सही हो, कुरान करीम पढ़ने और पढ़ाने वाले गलत हो जाएं। ऐसा अगर हुआ कि पढ़ने और पढ़ाने वाले गलत होंगे तो याद रखें, न कुरान करीम महफूज रह गया, ना फिर बुखारी शरीफ महफूज रह गई। अब मसला ये पैदा होता है कि लोग कहते हैं कि भाई बुखारी शरीफ के अंदर हमने देखा, हमने पढ़ा या हमने किसी से सुना कि बुखारी शरीफ के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे तो रुकू में जाते हुए भी हाथ उठाया करते थे, रुकू से उठते हुए भी हाथ उठाया करते थे। हाँ, ये बात लिखी है बुखारी शरीफ के अंदर। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आपने फरमाया कि नबी अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू किया करते थे तो हाथ उठाया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं कि जब रुकू से उठा करते थे तो हाथ उठाया करते थे और कहीं हाथ नहीं उठाया करते थे। यानी रुकू से वो सजदे से में जाते हुए या सजदे से उठते हुए हाथ नहीं उठाया करते थे। कि दो जगह हाथ उठाने की रिवायत मौजूद है। फिर यही हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, इन्हीं की रिवायत है। थोड़ी सी आगे चलकर बुखारी शरीफ के अंदर लिखा हुआ है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा नबी अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू में जाते तो हाथ उठाते, रुकू से उठते तो हाथ उठाते, और जब तहियात से खड़े होते तब भी हाथ उठाते। यानी अत्तहियात से 2 रकत के बाद जब खड़े होते तीसरी रकत के लिए तो हाथ उठाते हैं। यहाँ 3 जगह का जिक्र है, वहाँ 2 जगह का जिक्र है, और रिवायत करने वाले हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
अब सवाल ये है कि बुखारी शरीफ ही है, बुखारी शरीफ के अंदर ये हाथ उठाने वाली रिवायात हैं। और एक बात और, कुछ बेईमान ये कहते हैं कि दूसरे सहाबा से भी रिवायात आई हैं। नहीं, सिर्फ हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायात हैं इस बात के अंदर बुखारी शरीफ में। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायात हैं और फ़र्क हो गया। अब ख़ुद हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामूल क्या था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुन्नतों पर इस कदर अमल करने वाले कि अगर किसी जगह, एक जगह से गुज़रे तो वहाँ पर जाकर इस्तिंजा करने की हालत में बैठ गए। थोड़ी देर बाद उठकर आए, अपने शागिर्द को बताया कि मुझे इस्तिंजे की हाजत तो नहीं थी, लेकिन मैं जब यहाँ से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के साथ गुज़रा था तो यहाँ पर मेरे आका मदीने के ताजदार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिंजा किया था। मुझे अगरचे इस्तिंजे की हाजत नहीं थी, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की सुन्नत पर या तरीक़े पर या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम जैसा करने की चाहत में मैंने यहाँ पर इस्तिंजा किया। इतना मजबूत, इतना ज़बरदस्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की पैरवी करने वाला सहाबी। अब उनका खुद का अमल देखते हैं। तहावी शरीफ के अंदर कई सारे ताबिईन से रिवायात हैं, यानी जिन्होंने सहाबाए किराम को देखा है, वो ये कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी को हमने देखा कि वो नमाज़ पढ़ते थे तो जब नमाज के शुरू में, यानी जब नियत बांधते थे तो हाथ उठाया करते थे और फिर पूरी नमाज पढ़ लेते, हाथ नहीं उठाते थे। एक तरफ हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं कि मैंने देखा, एक दूसरे लोग कह रहे हैं कि हमने खुद ने देखा हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर हाथ नहीं उठा रहे। तो इसका मतलब क्या है कि नाउज़ बिल्लाह हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेईमान है। हो सकता है जो इन खुराफात को दिमाग में बसाए हैं, जो उलमाए किराम के ऊपर एतराज़ उठाते हैं, वो ये कहें कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, लेकिन हज़रत उलमाए किराम पूरी ज़िंदगी पूरी देखते हैं, रिवायात देखते हैं, कुरान करीम को देखते हैं, फिर फैसला करते हैं। वो कहते हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेईमान नाउज़ बिल्लाह नहीं हो सकते। तो फिर वजह क्या है? वजह यह है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि नबी अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाया करते थे। 3 मरतबा भी हाथ उठाने का जिक्र है, 2 मरतबा भी हाथ उठाया है, लेकिन फिर ये हाथ उठाना छोड़ दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाथ उठाया था फिर छोड़ा क्यों, नमाज में तब्दीली क्यों? तो जवाब यह है कि नमाज के अंदर तब्दीली तो बेशुमार आई हैं, सिर्फ यही तब्दीली थोड़ा है। ऐसा भी हुआ है कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ भी रुक करके नमाज पढ़ी गई है। क्या ये कहेंगे कि बैतुल मुक़द्दस ही की तरफ नमाज पढ़ी जाएगी? क्योंकि रिवायात के अंदर है कि नबी अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ी। इतनी तब्दीलियां हैं कि पहले कुछ हुआ करता था, यानी नमाज के अंदर अगर कोई काम पड़ गया तो आपस में जवाब भी दे दिया करते थे कि भाई ऐसा है कि फ़लाँ जगह रखी चाबी उठा ले, और फिर नमाज कंटिन्यू चल रही है। यानी एक दूसरे की ज़रूरियात में भी काम आ जाया करते थे। नमाज पहले कुछ और शक्ल थी, आखिर में फिर तदरीजन धीरे धीरे उसमें सख्तियाँ होती गईं और शराइत आती गईं। फिर आखिरी सूरत वो है जो नबी अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में किया है। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं जिन्होंने नबी अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी उम्र में भी देखा है और पहले भी
काफ़ी टाइम से देखते चले आ रहे हैं। यानी मदीना मुनव्वरा की ज़िंदगी को हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये नहीं कि 2-4 बार देखो, 10-20 मरतबा, 1000-500 मरतबा देखा हो, बल्कि मुस्तकिल आपकी नज़र में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदीने की ज़िंदगी रही है। अब ये कहना कि हाथ नहीं उठाते इसलिए कि बुखारी में लिखा हुआ है, इस वजह से नहीं उठाते कि बुखारी में लिखा हुआ है उसका मतलब उलमाए किराम ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। अब ये कोई एतराज़ करने लगे कि उलमाए किराम कुरान को नहीं मानते, हदीस को नहीं मानते, लिहाजा हम उस बुखारी को मानेंगे, उस कुरान को मानेंगे जो उलमाए किराम के ज़रिए हम तक पहुँचा, तो समझ लो वो दीन से दूरी इख्तियार करता चला जा रहा है। अब कोई शख्स आता है, आजकल यूट्यूब पर बहुत उल्टे सीधे लोग बैठते हैं, वो कहते हैं कि भाई उलमा के ऊपर एतबार मत करो। एक है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, मैं नाम भी ले देता हूँ, वो यूँ कहता है कि भाई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बल्लिगू अन्नी वलौ आया, कि मेरे पास से तुम अगर एक आयत भी सुनो तो उसको दूसरों तक पहुंचा दो। लिहाजा अगर कोई आदमी जूते चप्पल गांठने वाला भी हो, वो नबी अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करे तो उसे ले लो, उसे पकड़ लो, उलमाए किराम को चाहे छोड़ना पड़े। डॉक्टर इंजीनियर के लिए महारत की ज़रूरत है। डॉक्टर अगर इलाज करेगा तो अगर वो बग़ैर महारत के करेगा, बग़ैर डिग्री के करेगा, तो उसके इलाज पर एतबार इसलिए नहीं हो सकता कि उसके अंदर महारत की इसलिए ज़रूरत है कि उससे जान जाने का नुकसान है। इंजीनियर की डिग्री इसलिए ज़रूरी है, इंजीनियर की पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है कि अगर उसने इसमें महारत हासिल किए बग़ैर ये काम किया तो फिर बिल्डिंगें तबाह होने का ख़तरा है। लेकिन रहा दीन का मसला, दीन के मसले में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ फरमा दिया। तो याद रखें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात किसी जूते गांठने वाले से, रिक्शा चलाने वाले से नहीं कही थी, किसी डॉक्टर से आकर नहीं कही थी कि भाई तुमने पढ़ी तो डॉक्टरी है, तुमने स्पेशलिस्ट तो तुम कान के हो, स्पेशलिस्ट तो तुम आँख के हो, लेकिन दीन के बारे में लोगों को अपनी पट्टी पढ़ाने लगना। तुम इंजीनियर इंजीनियरिंग पढ़े हुए हो, तुम बिल्डिंग बनाना जानते हो, तुम दीगर काम करना जानते हो, लेकिन जब मेरी बात आए तो वो बल्लिगू अन्नी वलौ आया, उससे नहीं कही थी, बल्कि अपने सहाबा से कही थी। अपने सहाबा जो रात दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अल्लाह के दीन को सीखने में लगे रहे थे, यानी उलमाए किराम की तरह अपनी ज़िंदगियां इस काम के लिए वक्फ कर दी थी। जैसे डॉक्टर अपनी ज़िंदगी अपने पेशेंट के लिए, अपने काम के लिए वक्फ कर देता है, जैसे इंजीनियर अपने काम के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देता है, इसी तरीके से उलमाए किराम अपनी ज़िंदगी अपने काम के लिए वक्फ कर देते हैं। इसी तरीके से सहाबाए किराम ने अपनी ज़िंदगी को दीन के लिए वक्फ किया था, तो उनसे ये बात कही थी। अब ये बात कोई डॉक्टर इंजीनियर लेकर कहने लगे कि साहब ये हमारी तरफ से अगर बल्लिगू अन्नी वलौ आया आ जाए तो सुन लो और उस पर अमल कर लो, तो ये बेईमानी होगी, शरारत होगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माहिरीन से ये बात कही थी। अब याद रखें कि दीन कोई मामूली चीज़ नहीं है कि वो किसी से भी ले लिया जाए और यूं ही तोड़ मरोड़ कर उस पर अमल कर लिया जाए, क्योंकि जिस्म का नुकसान मामूली नुकसान हुआ करता है, बिल्डिंग का नुकसान मामूली नुकसान हुआ करता है, और ईमान का नुकसान वो मामूली नुकसान नहीं हुआ करता। ईमान से अगर आदमी हाथ धो बैठा तो ये 70 साल ज़िंदगी तो कुछ भी नहीं है। ईमान से अगर आदमी हाथ धो बैठा, अब ऊट पटांग लोगों की बातों में आकर अपना ईमान गारत कर बैठा, तो याद रखें ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। बिल्डिंग होना, पुल बनना,
इनका तदारुक हो सकता है, इनकी तलाफ़ी हो सकती है। जान का नुकसान कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जान लेनी है, वो 70 साल की जगह 50 साल में चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि 50 साल में जाएगी तो 70 साल की उसकी उम्र लिखी होगी, अल्लाह ने लिखा होगा, इसी तरीके से उसकी तरतीब बनेगी। याद रखें, अनाड़ी के पास हो जाएगा जब अल्लाह ने उसका ऐलान कर दिया होगा। लेकिन अगर नुकसान ईमान का हो जाए तो जहन्नम हमेशा हमेश के लिए उसके ऊपर वाजिब हो जाएगी। अब ये अंदाज़ा लगाएं कि इतनी अहम चीज़ में इतना हल्का उसूल के किसी से भी सीख लो, चाहे उससे खुद से आता हो या ना आता हो। जिस आदमी को कि रात दिन इतनी गलतियाँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के यूट्यूब के ऊपर वीडियोस जाकर देखें, ज़रा से बच्चे लड़कियाँ उसके ऊपर वीडियो बना बना के डाल रहे हैं कि कभी तो यूँ कहता है, कभी यूँ बकता है, कभी यूँ बकता है, कभी यूँ बकता है। अब उसकी बातों में कोई एतबार नहीं, अपनी ही बात कभी कुछ होती है, कभी कुछ होती है, उसकी बात पर तो यकीन कर लो। और जिन उलमाए किराम की बात कुरान से मजबूत, जिन उलमाए किराम की बात अहादीस से मजबूत, यानी उससे मजबूती लिए हुए उनकी बातें हैं, उन बातों को छोड़ दिया जाए। ये कहाँ की अकल है कि एक आदमी किसी जूते गांठने वाले की बात पर तो यकीन रखे और डॉक्टर से यूँ कह दे कि भाई तुम्हारी दवा पर मुझे यकीन नहीं है, ये ऐसा ही है। किसी जूते गांठने वाले की बात पर यकीन रखे कि वो बताए कि भाई कहाँ तक हाथ उठाना है, कैसे हाथ उठाना है, कैसे नमाज़ पढ़नी है। और इमाम साहब से कह दे कि तुमने कुरान करीम को पढ़ा ज़रूर है, तुमने कुरान करीम को पढ़ाया ज़रूर है, तुमने कुरान करीम को उन लोगों से पढ़ा है जो कुरान करीम और अहादीस मुबारक के पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं, लेकिन तुमने उस पर कभी अमल नहीं किया है तो इस जूते गांठने वाले ने किया है, इस रिक्शा चलाने, जिसका दीन से कभी कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं रहा, किसी से इसने सीखा नहीं है। वरना तो बुखारी शरीफ अगर यूँ उठाए फिरो और कुरान करीम यूँ उठाए फिरो तो बताएं, क्या सिर्फ किताबें पढ़कर इलाज करना मुमकिन है? क्या सिर्फ किताबें पढ़कर, किताबें ही तो इंजीनियर भी पढ़ रहा है, किताबें ही तो डॉक्टर भी पढ़ रहा है, लोग उसके लिए तो नहीं कहते कि भाई किताबें पढ़ लो, यही बातें हमें भी मिल जाएंगी। अगर इतना आसान इल्म हो जाया करता तो फिर इसमें लोगों को ज़िंदगियां खपाने की ज़रूरत न हुआ करती। वमा अलैना इल्लल बलाग।